नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास प्रतिभागियों के हित में कर रहे हैं और उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के विविध पक्षों की। और आज हमने जिस विषय का चुनाव किया है वो है विनय पत्रिका। और जैसा कि विदित है, विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि श्री रामचरितमानस के पश्चात सर्वाधिक लोक प्रचलित कृति गोस्वामी तुलसीदास की मानी जाती है। वियोगी हरि ने जो इस पर टीका लिखी है वो सहायक आचार्य हिंदी के पाठ्यक्रम में समावेशित है और उसके उन पदों का जो कि पाठ्यक्रम में समावेशित हैं हम तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक अध्ययन इन कालांशों में सतत प्रस्तुत करेंगे। साथ ही हम विनय पत्रिका का मूल स्वरूप क्या है, उसके भाषा, छंद योजना और अन्य विषयों पर भी सतत बात करते रहेंगे जो कि परीक्षा उपयोगी हैं, जिनसे प्रश्न बनते हैं। यदि हम प्रौढ़ता की दृष्टि से देखें और विकास की दृष्टि से देखें तो विनय पत्रिका कहीं अधिक गूढ़ और दार्शनिक चिंतन से युक्त कृति नजर आती है। तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो इसके जटिल कई पाठांतर हुए हैं और जो कृतियाँ मिलती हैं, जो प्रतियाँ मिलती हैं वो उतनी सरल नहीं मिलती। लेकिन जो वियोगी हरि की कृति है उसमें यदि देखा जाए तो मूल जो कृति से मिलती जुलती है ऐसा माना जा सकता है। तो यदि तुलसी से पूर्व बात करें तो सूर और कबीर जो हैं वो विनय के पद रच चुके थे, विनय भाव के पद रच चुके थे और उनके पदों में शरणागति और प्रपत्ति मूलक भक्ति वहां पर दिखाई देती थी और संभवतः तुलसी ने भी उन्हीं से प्रभावित होकर पद शैली में विनय के पदों की रचना की। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि इसकी एक प्रति जो है विनयावली के नाम से भी मिलती है। जैसे कि बहुत सारी प्रतियां मिलती हैं, कौन सी सटीक है, कौन सी प्रामाणिक है और कौन किसमें प्रक्षेपक जुड़े हैं, ये कहना एक शोध का विषय हो सकता है। लेकिन जो अनुसंधान के सामने जो तथ्य अनुसंधान के मार्फत हमारे सामने आए हैं हम उन पर बात कर रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि विनय पत्रिका नामकरण के पूर्व ये रचना राम गीतावली के रूप में मिलती है। ये सब तथ्यों का हमें ध्यान रहना परीक्षापयोगी दृष्टि से जरूरी है। तो यदि राम गीतावली के रूप में देखा जाए तो राम गीतावली के नाम से जो रचना कवि के द्वारा लिखी गई है उसकी प्रति काशीराज पुस्तकालय में वर्तमान में संग्रहित है, लेकिन उसमें केवल 176 पद हैं। लेकिन जब हम विनय पत्रिका की बात करते हैं तो विनय पत्रिका में 279 छंद या पद इसमें मिलते हैं। तो एक तो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से ये ध्यातव्य है कि 279 छंदों की ये रचना है और इसमें निसंदेह राम गीतावली में जो छंद है वो तो है ही, लेकिन इसमें और भी छंद और भी पद जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर विनय पत्रिका यदि देखें तो वो केवल और केवल राम गीतावली का केवल विकास नहीं है, वरन उसमें कवि ने बहुत सोची समझी योजना के तहत नवीन ढंग से उसके कलेवर का न केवल विन्यास किया है बल्कि उसके रचनात्मक स्वरूप में भी परिवर्तन किया है। तो विनय क्या है और विनय पत्रिका के संदर्भ में हम बात करें तो विनय क्या है। तो विनय भारतीय मनीषा की एक सर्वाधिक विकसित अवधारणा है। यदि हम विनय की बात करते हैं जो कि लोक नीति, धर्माचरण, भगवत भक्ति, आत्मानुशासन और लोक व्यवहार से जुड़कर विनयी को, जो विनयी होता है उसको आत्म श्लाघा से मुक्त करती है। वहां पर आत्म प्रशंसा जैसा कुछ नहीं बचता और व्यक्ति विनयी हो जाता है। तो यदि विनय की बात करें तो लोक में उत्पन्न होने वाले मिथ्याभिमान के ठीक विपरीत यह आत्मा का अनुशासन है,
विनय का भाव जिसे हम कह रहे हैं, तो आत्मा का प्रणति भरा जो विनम्र अनुशासन विनय कहलाता है। ये बात ध्यान रखें। तो विनय का तात्पर्य एक तरह से अनुशासन, अधृष्टता, शिक्षा, प्रणति, प्रशंसा, इंद्रिय संयम, लज्जाशीलता, आत्मज्ञान जन्य संस्कार भेद आदि से है। और यदि विनय पत्रिका में विनय की बात की जाए तो वहां संसार की जो अनित्यता है, जो नश्वरता है, नित्य नहीं है संसार, संसार की जो अनित्यता है और जो मिथ्यात्व है, उससे उत्पन्न अनासक्ति के कारण श्री राम के प्रति जो प्रणति भावना है, जो समर्पण की भावना है, उसका जो भाव है वो विनय पत्रिका में आया है। तो एक और विनय पत्रिका में इस संसार की असत्यता और मिथ्या रूप से उत्पन्न जितनी भी ग्लानि है, उदासीनता है, अनासक्ति है और पीड़ा का द्रावक चित्रण है, वहीं दूसरी ओर उसका जो महत्वपूर्ण भावात्मक पक्ष है वो श्री राम के प्रति अतिशय भक्ति जो है उसके बारे में बात विनय पत्रिका करती है और संसक्ति की बात करती है। तो अभाव और भाव दोनों मिलकर ये जो एक द्वंद्व, एक दूसरे के पूरक, साथ ही साथ पीड़ा और उस पीड़ा के समाधान की मुक्ति विनय पत्रिका है। पीड़ा क्या है कि संसार की अनित्यता और मिथ्यात्व से जो अनासक्ति उत्पन्न हो रही है वो पीड़ा है, और उस पीड़ा से मुक्ति क्या है, जो श्री राम के प्रति अतिशय भक्ति है, उनके प्रति प्रणति भाव है, वो इस पीड़ा से मुक्ति है। तो अभाव और भाव दोनों विनय पत्रिका में मिल रहे हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जो प्रणति की बात करते हैं वो विनय पत्रिका में 2 स्थलों पर विनय शब्द का प्रयोग करते हैं कि विनय करो, वो कहते हैं विनय करो अपभयहु ते तुम परम हिते हो, कि यदि तुम परम हितेशी हो तो मुझ पर दया करो, मुझे अपनी शरण में लो। तो विनय की बात जब की जा रही है तो विनय एक चित्त की दशा है, लेकिन इसके लिए अहंता का त्याग आवश्यक है, इसके लिए अहम का त्याग आवश्यक है, अहंता का त्याग आवश्यक है। जब हम सामान्य और लोकचित्त का संबंध मन और बुद्धि और उससे निर्मित विशेष प्रकार की चित्त दशा और अहंकार भाव से करते हैं तो उससे मुक्ति ही विनय है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो संपूर्ण जीव और मनुष्य ज्ञान कि इसी लोक दशा में व्यवहार करते हैं। अहम और अहंता संपूर्ण लोक व्यवहार के मूल में है, लेकिन जब व्यक्ति उससे मुक्त हो जाता है तो व्यक्ति विनयी बन जाता है। और समुची विनय पत्रिका में तुलसी का यही विनयी भाव, यही विनयी रूप सामने आया है। तो अहंकार का विपर्य जो है, अहंता का विपर्य जो है वो विनय है। विपर्य का अर्थ है विलोम, जो है वो विनय है, ये बात ध्यान रखें। तो विनय साधक की विवेक दशा की वाणी है, और इस विनय की भूमिका यदि देखी जाए तो इस विनय की भूमिका में न संसार बचता है, न राग बचता है, न द्वेष बचता है, न तृष्णा, न विकृति, न अस्मिता, न अहम, न स्व है, न पर है। तो ये साधक की एक संसक्ति विरहित अवस्था है, संसक्ति से विरहित होने वाली अवस्था है, अस्मिता से मुक्त होने वाली अवस्था विनय की अवस्था है, जो कि हम सर्वत्र विनय पत्रिका में देखते हैं। तो विनय पत्रिका में विनय का अर्थ तो हमने ये देखा। पत्रिका किसे कहा जाता है, तो पत्रिका को यदि देखा जाए तो पत्रिका एक तो गाथामयी होती है और हस्तलिखित होती है, जिसे पत्रिका कहते हैं। यदि विनय पत्रिका की बात करें तो पत्रिका वहाँ तुलसीदास का आत्मलेख है, और इसके माध्यम से वे अपनी निजी पीड़ा जो है अपने आत्मकथ्य को अपने स्वामी श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं। वे श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि इस पत्रिका को वे स्वयं ही बाँचे, और पढ़ने के बाद यदि आवश्यकता भी पड़े तो
अपने पंचायत के सदस्यों से संपुष्टि भी करा लें। तो ये सारी बात है। तो यहाँ पर इसीलिए विनय पत्रिका जो आत्मकथ्य है तुलसी का, जो उन्होंने पत्रिका की शैली में, जो गेयता की शैली में लिखी है, वो विनय पत्रिका है। यदि भाषा की बात करें तो भाषा पर गोसाई जी का पूरा अधिकार है, तुलसीदास का, और वे भाषा के पीछे पीछे नहीं चलते हैं, वरन ये कह सकते हैं कि भाषा उनका अनुसरण किया करती थी। तो यहाँ पर जनसाधारण और विज्ञ समाज दोनों के लिए तुलसी ने ग्रंथ लिखे हैं। चाहे रामचरितमानस की बात कर लें हम, यदि हम विनय पत्रिका की बात करते हैं तो वहाँ मुहावरों का मेल है, वाक्य विन्यास की पटुता है, उक्ति सौंदर्य है, ओज प्रसाद और सुसंगठित शैली में वो बात कहते हैं। और अवधि, बुंदेलखंडी, ब्रज और संस्कृत के मिले जुले शब्दों का प्रयोग करते हैं। यद्यपि प्रधान भाषा ब्रज है, लेकिन सबका मेल यहाँ पर दिखाई देता है। और विनय पत्रिका की भाषा भी सजीव भाषा की एक उत्कृष्ट धारा कही जा सकती है। तो जो पद पाठ्यक्रम में समावेशित हैं, उन पदों को आज हम ले रहे हैं। और जिस पहले पद की बात करते हैं, वहां यदि हम देखें तो जो उत्तरार्थ के पद हैं वो पाठ्यक्रम में समावेशित हैं। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जब हम देखते हैं, हिंदी की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो 137 पद से पाठ्यक्रम में समावेशित है। और अपने उत्तरार्ध में, विनय पत्रिका के उत्तरार्ध में तुलसी ये कह रहे हैं कि जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और के कहाँ सरे, होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। तो यहाँ पर तुलसी यह कह रहे हैं कि जिस पर श्री राम की कृपा हो जाती है, चूंकि ये भक्ति का पद है, चूंकि ये विनय का पद है, और चूंकि हम देख सकते हैं कि तुलसी की श्री राम में अगाध श्रद्धा है, तो वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि जिस पर श्री राम की कृपा हो जाए तो फिर उसे कहाँ किसी और की आवश्यकता ही रह जाती है। तो जब एक के प्रति जीव समर्पित हो जाता है तो उसे कहाँ किसी और की जरूरत रहती है। तो जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और के कहाँ सरे, सरे अर्थात पूरा पढ़ सकना। तो फिर कोई और व्यक्ति यदि उससे बैर भी करे तो वो पूरा कैसे पढ़ सकता है। यदि कृपालु रघुनाथ जी की कृपा बनी है तो औरों के बैर करने से क्या पूरा पड़ सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं हो सकता। होई ना बाको बार भगत को, बार का मतलब है बाल, मुहावरा है यहाँ पर कि बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो यदि भगवत भक्त है, श्री राम का भक्त है, तो उसका बाल भी बाका नहीं होता। जो को कोटि उपाय करे, कोटि का अर्थ है करोड़ों, चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले, करोड़ों यत्न कर ले, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों ना करे। तो ये तो इस पहले दोहे का अर्थ है। तके नीचु जो मीच साधु की, सो पामर तेहि मीचु मरे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाँव धरे। तो जो दुष्ट व्यक्ति, नीचु का अर्थ है जो दुष्ट व्यक्ति, मीचु साधु की, मीच का अर्थ है मृत्यु। जो दुष्ट व्यक्ति, जो नीच संत की मौत विचारता है या असाधु की मृत्यु की बात करता है, सो पामर तेहि मीचु मरे, वो मूर्ख जो है, पामर का अर्थ है वो पापी, वो मूर्ख जो है, वो दुष्ट जो है, वो स्वयं उसी यंत्रणा से, उसी पीड़ा से, उसी मृत्यु से मर जाता है। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रहलाद की जो कथा है वो तो वेदों में प्रसिद्ध है, को न भगति पग पाँव धरे। तो उस कथा को सुनकर ऐसा कौन होगा जो भक्ति के मार्ग पर पैर नहीं रखेगा या भक्ति के सिद्धांत को जो नहीं मानेगा। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण। तो यहाँ पर अनेक अंतर कथाएं हैं। पहले प्रहलाद की बात की गई है और प्रहलाद के माध्यम से कहा गया है कि प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार से कष्ट दिए, उसके जीवन को आसान नहीं रहने दिया, लेकिन जो ईश्वर की कृपा उस पर हुई,
भगवत भक्ति का जो सहारा उसे मिला तो बाल भी भाका उसका कोई नहीं कर सका, वरन हिरण्यकश्यप ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो सो पामर ते ही मीचू मरे, ये बात यहाँ पर है। आगे है कि गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, कि गज का उद्धार किया, जो ईश्वर ने गजेंद्र का उद्धार किया और हरि थप्यो विभीषण, विभीषण की स्थापना की, कहाँ, राज्य पद पर स्थापित किया। ध्रुव अपिचल कबहू न टरे, और ध्रुव को अटल पद दे दिया। अम्बरीश की साप सुरति करी, जो अम्बरीश भक्त के संदर्भ में तो कुछ मत पूछिए। अम्बरीश को जो दुर्वासा ने शाप दिया था उसे स्मरण कर वह अब भी ग्लानि से गले जाते हैं। लाज के मारे जो महामुनि दबे जाते हैं अपना पराभव देखकर और समझकर कि अम्बरीश का भगवान का हाथ है, दुर्वासा अक्सर शाप देकर पछताया करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कि श्रीहरि ने किस प्रकार गजेंद्र का, हाथी का उद्धार किया, विभीषण को राज्य दिया, स्थापित किया, और ध्रुव को तो प्रसन्न होकर आकाश में अविचल स्थान दे दिया कि वो अटल है, कभी विचलित नहीं हो सकता। और अम्बरीश को जो दुर्वासा ने शाप दिया, और जब अम्बरीश पर ईश्वर की कृपा हुई तो दुर्वासा जो मुनि है वो अभी भी अपने शाप से, ग्लानि से वो पछताया करते हैं, अपना पराभव देखकर कि अम्बरीश पर तो भगवान का हाथ है। तो दुर्वासा भी उस शाप को देकर पछताते हैं। सौंधो कहा जो न कियो सुजोदन, अबुद आपने मान जरे। तो यहाँ पर आगे वो कह रहे हैं कि दुर्योधन ने क्या अनिष्ट करने को छोड़ा, जो कुछ करते बना उसने सब कुछ किया, तमाम प्रकार के षड्यंत्र वहां पर किए। अबुद आपने मान जरे, लेकिन वो मूर्ख जो है, वो जो घमंडी है, वो अपने ही अभिमान में, अपने ही दंभ में जलता रह गया। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडव ने बरियाय बरे। लेकिन जो यदि हम देखें तो भगवत कृपा से सौभाग्य, विजय और जस, कीर्ति जो है, जस का तात्पर्य यहाँ कीर्ति, यश से है। जो पांडवों ने यश प्राप्त किया, कीर्ति प्राप्त की, विजय लाभ उन्हें मिला, और उन्हें बरियाई बरे अर्थात भगवत कृपा से उन्हें ये सब प्राप्त हुआ। बरियाई का अर्थ है हठ पूर्वक, भगवत कृपा से उन्हें सहज ही मिल गया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दुर्योधन ने जाने कितने अनिष्ट कार्य किए, दुर्योधन ने जाने कितने षड्यंत्र किए, लेकिन वो मूर्ख जो है अपने ही अभिमान में जलकर अंततः मर गया। और पांडवों ने हठ पूर्वक प्रेम से, प्रभु के प्रसाद से सौभाग्य, विजय, यश सब कुछ सहजता में ही प्राप्त कर लिया। आगे वो तुलसी कह रहे हैं कि जोई जोई कूप खने गो पर कहें, कि जो जो दूसरे के लिए कुआं खोदेगा सो सठ फिर ते ही कूप परे। वो सठ अर्थात वो मूर्ख जो है फिर स्वयं ही उस कुएं में गिर जाएगा। सपने हो सुख न संत द्रोही कहें, कि उस व्यक्ति को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता जो संत द्रोही है, जो संतों से बैर करता है, उस व्यक्ति को सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुरतरु सो विष फरनी करे। तो यहाँ पर संतों के साथ बैर करने वाले को, संतों के साथ गलत आचरण करने वाले को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। उसके लिए कल्प वृक्ष भी यदि कोई है, सुरतरु जो देवताओं का वृक्ष है, जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है, जिसमें अमृत फल होते हैं, वो भी विष के फल फलने वाला बन जाएगा। तो उसके लिए कल्प वृक्ष तक विषैले फल फलेगा, अर्थात वह जिस उपाय से सुख, समृद्धि, आनंद चाहेगा उसे दुख ही दुख प्राप्त होगा। हे काके द्वे द्विष ईस के, जो हटी जन की सीव चरे। तो किसके आखिर दो सर हैं, किसके दो सिर हैं, जो भगवत भक्ति की सीमा को लांघेगा, अर्थात जो भी भक्त का अपराध करेगा वो मारा जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं
कि तुलसीदास रघुबीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे। तो तुलसीदास अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हे तुलसीदास, जिसे श्री रघुनाथ जी के बाहुबल का भरोसा है, रघुबीर रघुनाथ श्री राम की बात यहाँ की जा रही है, कि जिसे श्री रघुनाथ जी के बाहुबल का भरोसा है, जो उनकी शरणागत है, वे सदा निर्भय है, वो किसी से नहीं डर सकता। तो ये जो बातें यहाँ पर कही जा रही है, अब ये मिलती जुलती बातें हैं। जो पे कृपा रघुपति कृपार की, बैर और के कहा सरे, ऐसी बात तुलसी रहीम ने भी कही है और कबीर ने भी ये बात कही है। तो यहाँ पर जब कोटि उपाय की बात की जाती है, तो जो दुष्ट काफी उपाय करते हैं, वो यंत्र मंत्र तंत्र साधना, नाना प्रकार की धारणा विचारणा से बहुत सारे प्रयोग जो साधु व्यक्ति है उसके खिलाफ करते रहते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई है। यदि इसमें देखा जाए तो सूरदास का पद भी मिलते जुलते देखा जा सकता है। अंत्यानुप्रास अलंकार सहज ही आ गया है और ब्रजभाषा का सौंदर्य है। तो विनय पत्रिका का प्रारंभ हमने किया है और आगे के पदों का अध्ययन हम सतत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।